मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर के बाजार में काफी उछाल देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखकर हिंदुस्तान ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर का दौरा किया था। पीएम मोदी के इस दौरे में भी सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए और भारत में सेमीकंडक्टर की कंपनी बनाने के बाद चिप बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। फिलहाल चीन में 3 प्लांट हैं। सेमीकंडक्टर के निर्माण के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है हिंदुस्तान में। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि सेमीकंडक्टर आखिर क्या है जो इस वक्त पूरी दुनिया के बाजारों का ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। उसको जरा समझिए, स्क्रीन पर लाइए। सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन चिप होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किया जाता है। कार से लेकर कंप्यूटर तक की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है और इसका रोल इतना अहम होता है कि सेमीकंडक्टर चिप किसी भी गैजेट में होने वाले सारे ऑटोमेटिक काम को कंट्रोल करती है। सेमीकंडक्टर का उपयोग स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर, एटीएम कार्ड, डिजिटल कैमरा, एसी, फ्रिज में भी होता है। इसके अलावा कई मिसाइलों में भी सेमीकंडक्टर के लिए चिप की जरूरत होती है और भी कई चीजों में इसकी जरूरत होती है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ऑपरेट करने का सारा काम ये छोटी सी चिप करती है। आप समझ गए होंगे कि आज के दौर में चिप के बिना किसी भी गैजेट की कल्पना करना मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि छोटा सा देश ताइवान जियोपॉलिटिक्स के केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ताइवान में दुनिया की आधे से ज्यादा चिप बनती है। लेकिन हिंदुस्तान अब इस फील्ड का खिलाड़ी बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है? उनकी रणनीति में राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझिए, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक $55 अरब तक पहुंचने का अनुमान है और 2020-30 तक $110 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव के चलते सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत में कई कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजनाओं में इस वक्त शामिल है और भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फिलहाल $150 बिलियन का है, जिसे बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। इस दशक के आखिर तक 6 मिलियन नौकरियों को क्रिएट करने का भी टारगेट है हिंदुस्तान का और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का टारगेट है कि 100% इलेक्ट्रॉनिक निर्माण भारत में ही हो। इस तरीके से हमारा